हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है 14 जुलाई 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी नौसेना में किस मूल की लेफ्टिनेंट मैडलिन सुइगल, कौन? मैडलिन सुइगल अश्वेत महिला पायलट बनकर इतिहास बना दिया है। तो हाल ही में अफ्रीकी मूल की मैडलिन सुइगल ने, किस मूल की? अफ्रीकी मूल की मैडलिन सुइगल ने पहली महिला अश्वेत पायलट बनकर इतिहास रचा है। ये विंग्स ऑफ गोल्ड बैच की हैं। किसकी? विंग्स ऑफ गोल्ड बैच की हैं। अगर बात की जाए मैडलिन सुइगल की, तो इन्होंने वर्ष 2017 में यूएस नेवल एकेडमी से स्नातक किया था। कहाँ से किया था? यूएस नेवल एकेडमी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो हाल ही में सेबी ने म्यूचुअल फंड पर पुनः सलाहकार समिति का गठन किया है। अगर बात की जाए सेबी की, तो सेबी को बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी आपकी, यानी सेबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, जबकि इसको मान्यता दी गई थी 30 जनवरी 1992। कब? 1992 को। सेबी का जो मुख्यालय है वो है आपका मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। और हाल ही में सेबी ने म्यूचुअल फंड पर 20 सदस्यीय, कितनी? 20 सदस्यीय सलाहकार समिति के पुनर्गठन को करने की मंजूरी दी है। चलिए देखते हैं हमारा अगला यानी तीसरा प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में कितने मेगावाट के एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का लोकार्पण किया? तो हाल ही में 750 मेगावाट का जो सोलर प्लांट है रीवा जिले में, उसका उद्घाटन पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। यह जो प्लांट है इसमें 250 मेगावाट की, यानी 250 मेगावाट की 3 यूनिटें काम करेंगी। कितनी? 3। और ये एशिया का सबसे बड़ा आपका मेगावाट प्लांट है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न यानी चौथा। भारत का कौन सा राज्य सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में प्रदेश के सभी घरों में गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिया है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो सीएम है इसके जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। जबकि अगर राजधानी की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, एक है शिमला तथा दूसरी है धर्मशाला। बात की जाए अगर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को, कब? 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 18वां। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, पांचवा। हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किस बैंक ने बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में करूर वैश्य बैंक, किसने? करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है। करूर जो वैश्य बैंक है वो तमिलनाडु के करूर में शुरू हुआ था। कब? 1916 में। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, छठवां क्या है। और छठवां हमारा प्रश्न है, इंग्लैंड के विश्व कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी जैक चार्ल्टन, कौन? जैक चार्ल्टन का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो जैक चार्ल्टन का जो निधन हुआ है वो हुआ है आपका 85 वर्ष की आयु में। जैक चार्ल्टन की अगर बात की जाए तो इन्होंने 1966 में जर्मनी के खिलाफ 4-2 से विश्व कप जिताया था इंग्लैंड को। और इन्होंने कुल आज तक 773 मैच खेले हैं। कितने? 773। तथा वर्ष 1986 में इन्हें आयरलैंड का कोच भी नियुक्त किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला सातवां प्रश्न क्या है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो हाल ही में रूस, किसने? रूस ने कोरोना वैक्सीन के सभी ह्यूमन ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे किए। जो रूस की न्यूज एजेंसी है तास, उसके अनुसार देखा जाए तो इन्होंने 18 जून को अपना पहला परीक्षण किया था तथा 23 जून को उसका दूसरा परीक्षण किया था। 30 जून को
किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट किसी व्यक्ति को नहीं होने के बाद रूस का जो सेचेनोव विश्वविद्यालय है, कौन सा, सेचेनोव विश्वविद्यालय है, उसने दावा किया है कि रूस के द्वारा बनाए जाने वाली वैक्सीन पूर्णतः सही साबित होगी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, आठवां हमारा प्रश्न है 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड किसे प्रदान किया गया। तो वर्ष 2020 का जो ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड है वो आपका दिया गया है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक समिति बिल्डिंग, यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति भवन को यह जो अवार्ड है वह दिया गया है। अगर बात की जाए IOC की, तो IOC का जो मुख्यालय है वो है आपका लुसाने में। कहाँ पर है, लुसाने में। इसके पास ही हाल ही में दुर्गम प्लेटिनम की भी खोज की गई है। अगर बात की जाए IOC बिल्डिंग की, तो यह सबसे मजबूत बिल्डिंगों में से एक है तथा इस बिल्डिंग का उद्घाटन 23 जून 2019 को किया गया था। कब, 23 जून 2019 को। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, किस देश ने, ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को समाप्त करने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के जो PM है स्कॉट मॉरिसन, कौन है, स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि अब हांगकांग के साथ किसी भी प्रकार की प्रत्यर्पण संधि नहीं रखी जाएगी। चलिए देखते हैं हमारा अंतिम प्रश्न आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका से कितने हजार SIG राइफल्स भारतीय सेना खरीदेगी। तो हाल ही में अमेरिका से भारतीय सेना 72,000 SIG राइफल खरीदेगी। इन राइफलों का प्रयोग सेना की नॉर्दर्न कमान के लिए किया जाएगा। किन कमान के लिए, नॉर्दर्न कमान के लिए। इन SIG को SIG 716 असॉल्ट कहा जाता है। क्या, SIG 716 असॉल्ट। इसके पहले 72,000 की एक खेप भारतीय सेना अमेरिका से इन असॉल्ट राइफल को खरीद चुकी है, यह दूसरी खेप है। ये जो असॉल्ट राइफल है भारत में इंसास की जगह लेंगी। किनकी, इंसास। इंसास का मतलब होता है इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। क्या होता है, इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। इनकी जगह पर अब इन SIG राइफल्स का प्रयोग किया जाएगा। चलिए, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। 13 जुलाई 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक नहीं है। लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और तंजानिया, इन चार में से आपको बताना था कि कौन सा बाल्टिक देश नहीं है। तो लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया आपके बाल्टिक देश हैं, जबकि तंजानिया बाल्टिक देश नहीं है। सही उत्तर देने वालों में हैं वैभव श्रीवास्तव, अंकिता पटेरिया, विजय कुशवाहा, मुस्कान, दिलीप, सानू, गोलू तथा समीक्षा। बाल्टिक देश उन देशों को कहा जाता है जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस से मुक्त हुए थे, यानी रूस से जिन देशों को सबसे पहले आज़ादी मिल गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, उन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है। तो 3 आपके बाल्टिक देश हैं, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आपको निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चंबल, नर्मदा, कावेरी या फिर गोदावरी। आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।